एक गुरुजी का सत्संग चल रहा था। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स उसे अटेंड कर रहे थे और सोच रहे थे कि नया कुछ वो सीखने वाले हैं। वैसे ही हो रहा था, कुछ नया वो सीख रहे थे क्योंकि गुरुजी बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी पे, परसिस्टेंस पर। किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो उसे लगातार करते रहो और उसमें से रिजल्ट जनरेट करो। अब पूरा सत्संग होने के बाद में एक स्टूडेंट गुरुजी के पास आया और गुरुजी को कहा, गुरुजी, मैं पिछले करीब 10-12 साल से कोशिश कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर उसे क्रैक करने का, लेकिन मैं उसे क्रैक ही नहीं कर पा रहा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। मुझे कुछ बताइए गुरुजी। और वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट था, वो भी आया। उसने कहा कि मैं सीए एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने साथ साथ में आईसीडब्ल्यूए का एग्जाम देने का कोशिश किया, वो भी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी मुझे कुछ बताइए, कब तक मैं इसमें परसिस्टेंस रहूं। और तब गुरुजी ने कहा, ओके, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही उद्यमी बंदर था। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था और गांव के लोग सोच रहे थे कि हम इससे कैसे पकड़े, क्योंकि बंदर बहुत होशियार था। जाल बिछाते तो उसे पहले से पता होता और वो जाल से बच के बाहर निकल जाता। गांव में एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बंदर पकड़ के दूंगा, मेरे पास कुछ टेक्निक है। गांव वालों ने कहा कि हम इतनी कोशिश करके थक गए, तुझे कैसे आएगा। उसने कहा, यही तो मेरी खासियत है, मैं उसे ठीक से पकड़ लूंगा। उसे 3 दिन तक बंदर को ऑब्जर्व किया और ये उसे समझ में आ गया कि बंदर का जो फेवरेट नट है, ड्राई फ्रूट है, वो है अखरोट। उसने एक बड़ा सा जार लाया जिसका छोटा सा मुंह था और उसके अंदर उसने बहुत सारे अखरोट भर दिए। अब बंदर वहां पर आया, उसने देखा कि ये तो मेरे फेवरेट वॉलनट, मतलब वे अखरोट है इसके अंदर। उसने अपना हाथ उस जार के अंदर डाला और मुट्ठी भर के वॉलनट पकड़ लिए। अब जब वो हाथ बाहर निकाल रहा था तो वहां से वो हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसकी मुट्ठी बड़ी हो चुकी थी और जार का मुंह बहुत छोटा था। अगर वो वॉलनट छोड़ देता, अखरोट छोड़ देता, तो उसका हाथ बाहर आ जाता और वो फ्री हो जाता। लेकिन वो उसी में अटका रहा। वो कोशिश करता रहा अपने हाथ को खींच खींच कर बाहर निकालने की, और उसी में अपनी पूरी एनर्जी उसने फोकस कर दी। और इतनी देर में वहां पर लोग आकर उसे पकड़ कर लेकर गए। शायद हम सबके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम लोग किसी चीज को इतना पकड़ के बैठे हैं कि हमें चाहिए, यही चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वहां पर शायद हमारी सोच गलत हो रही है। कब तक परसिस्टेंस करना है, ये हमें सोचना है। और अगर तुम्हें सही में इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें पार होने का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पार। अब ये पार फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला अल्फाबेट है पी। पी से होता है परसिस्टेंस या स्टबर्ननेस। एग्जैक्टली आप जिस चीज को परस्यू कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो आप परसिस्टेंट कर रहे हो या फिर आप उसमें अड़ गए हो। ये ईगो की फाइट तो नहीं हो गई कहीं पर? क्योंकि कभी कभी कुछ बिजनेसेस शुरू करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस हम इसे करेंगे करेंगे करेंगे। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो हमें बिजनेस चेंज कर देना चाहिए। ये ईगो की फाइट में ना पड़े तो बेहतर है। ये स्टबर्ननेस है या ईगो है या परसिस्टेंस है, ये हमें ही चेक करना होगा। और इसके लिए एक सिंपल एक्शन फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप चेक कर सकते हो। आपको ये चेक करना है कि पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में, पिछले 5 साल में क्या मैं आगे बढ़ा हूं, या फिर मैं वही चीज बार बार फेलियर को रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं बार बार अपने फेलियर को रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब वहां से बाहर निकलना बेहतर होगा। सेकेंड अल्फाबेट इज ए। ए से होता है असेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो, मान लीजिए कि आप पेन खरीद रहे हो, बुक खरीद रहे हो, तो आप उस 100 रुपए से फ्रूट नहीं खरीद सकते। उस 100 रुपए का वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैंने बुक खरीद ली तो मैं सामने फ्रूट नहीं खरीद पाऊंगा, और अगर मैंने फ्रूट खरीद लिया तो मैं और दूसरी कोई चीज खरीद नहीं पाऊंगा। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आपको ये देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्या, और साथ साथ में क्या मैं वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अपॉर्चुनिटी हमेशा कॉस्ट पैसों में नहीं होती, काफी बार इमोशन में भी होती है, रिलेशनशिप्स में भी होती है, एनर्जी में भी होती है। क्योंकि आपकी यंग डेज की एनर्जी आपने एक जगह फोकस कर दी, आपके वो यंग डेज वापस नहीं आने वाले। तो आपको चेक करना है कि ओके, मैंने अपने 4 साल तो यहाँ डाल दिए हैं, लेकिन और मैं 3 साल यहाँ पर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या उसे कुछ और तरीके से करना चाहिए। सोचिए। थर्ड अल्फाबेट अगेन इज अल्फाबेट ए। ए से होता है एक्सेप्टेंस। देखिए,
कुछ कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ओके, ये मेरे बस का रोग नहीं है। श्री कृष्ण ने भी रण छोड़ दिया था। उन्हें रणछोड़ श्री नाम से भी जाना जाता है। रण छोड़कर भागना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो भगोड़ों का काम होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फाइट आप लड़ेंगे या कौन सी नहीं लड़ेंगे। देखिए, हमें पहले पर्पस क्लियर हो जाए ना, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। काफी लोग कहते हैं कि बस मुझे सीए ही बनना है, या फिर मुझे यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके यहाँ से आगे ही बढ़ना है। देखिए, वो करने के बाद आप करने वाले क्या हो? बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे, या यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद में आप एग्जाम देने के बाद में कुछ सिविल सर्वेंट बन जाओगे और देश की सेवा करोगे। अब मुझे ये बताइए, बिजनेस करने के लिए या फिर देश की सेवा करने के लिए क्या वो डिग्री ही जरूरी है? उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो फाइन, आपने 3-4 साल मेहनत की, उसमें नहीं हुआ, अब डिग्री छोड़कर और क्या हो सकता है वो देखो, उससे आप आगे बढ़ो। सो यू हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। ओके, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप यहां से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। एंड यस, लास्ट अल्फाबेट इज आर। आर से होता है रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को किसी सही दिशा में और लगाएं। देखो, इसके लिए सिंपल एक्शन चीज है, अपने आप की स्ट्रेंथ्स को और आइडेंटिफाई करो। कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिस पर आप यूज कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वो देखो। अब तक शायद हम नंबर 1 स्ट्रेंथ ही यूज कर रहे हैं। आपकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीनों का कॉम्बिनेशन नंबर 1 से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। दुनिया में 95% लोग अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई ही नहीं ये करते, और यूज करना तो बहुत दूर की बात रह गई। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना और अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। सो ये है पार फॉर्मूला। और इनमें हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमें परसिस्टेंसली कितना उसके पीछे जाना चाहिए। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे किसी ऐसी चीज के पीछे जो आपको रिजल्ट देने वाला ही नहीं है? अपने आप से पूछिए।